अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कारी साहेब अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से, और जितने राशिद मंजूर व्लॉग्स चैनल के नाज़रीन हैं उनकी खिदमत में भी मुअद्दिबाना सलाम। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ों के दामन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के नज़ारे, जो पब्लिक स्पॉट है, पब्लिक पॉइंट है जहाँ पब्लिक आती है सैर व तफरीह के लिए, उससे थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा अलग, तो ये पहाड़ों का खूबसूरत मंजर, सुंदर मंजर, खूबसूरत भी और थोड़ा सा खतरनाक भी। कारी साहब ऐसी जगह ले आए जहाँ कोई भी नहीं है और सिर्फ पहाड़ और पहाड़ी नज़र आ रहे होंगे, या चंद एक दरख्त जो पहाड़ों के ऊपर सूखे हुए होते हैं। और यहाँ की खामोशी वो दिमाग के लिए राहत और सुकून का बाइस है, और हमारी दिमागी सेहत के लिए जो है वो बहुत अच्छी है। और ऐसे जो मकामात हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की हमें जो है वो याद दिलाते हैं। वैसे राव साहिब ज़रा कैमरे की तरफ देखिएगा, यहाँ आने का वैसे इतना चलने फिरने का एक स्पेशल जो है वो फ़ायदा हासिल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये है कि माशाअल्लाह जो आपका पेट निकला हुआ था वो चलने फिरने की बरकत से जो है वो कम हो गया है। तो जिस तरीके से जो है वो कम खाना सुन्नत है, दीगर जहाँ सुन्नतें बयान की जाती हैं, जो हक बात है, सच बात है, जो है पेट का अपने मकाम पर होना ये भी सुन्नत है। तो इस हम सबको भी इस पे अमल करना चाहिए। और जितने भाइयों के पेट निकले हुए हैं, कोशिश करके, एक्सरसाइज करके, खुराक पे कंट्रोल करके उन्हें अपने मकाम पे लाना चाहिए। और वैसे भी जो हमारा शरई तरीका है खाने का, जो हमें बताया गया कि अपने पेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा जो है वो खुराक के लिए, एक हिस्सा जो है वो पानी के लिए, और एक हिस्सा हवा के लिए। ऐसा ही है ना राव साहिब? बिल्कुल बिल्कुल। मोहतरम राव साहिब, सराला के पहाड़ों में आप कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए। मैं तो आ जाऊंगा और मुझे तो लोग देखते रहते, मैं कहता हूँ कारी साहब ये दिखाएं, ये पहाड़ों के जो मंजर हैं, ये पूरे चारों तरफ से घुमा के इसको कैमरे को। जी जी जी, इंशाअल्लाह। मोहतरम राशिद मंजूर व्लॉग्स चैनल के नाजरीन, ये देखिए, ये बुलंदो बाला इस वक्त खुश्क पहाड़, और ख़रीफ के मौसम की इब्तिदाई आमद हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद जो है ये पूरे ग्रीन में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये सब मेरी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का जो है शाहकार है। और कभी आपसे भी बन पड़े तो पब्लिक पॉइंट से हट के थोड़ा सुनसान और थोड़ी वीरान और थोड़ी खामोशी की जगह पे जाके वक्त गुजारिए, और अल्लाह की कुदरत में गौर व तफक्कुर कीजिए, और इन पहाड़ों की ज़ियारत से लुत्फ़ अंदोज़ होइए। बिहम्दिल्लाहि तबारक व तआला। राव साहिब के फरमाए के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह आपको अभी इस मकाम के बुलंद व बाला खुश्क पहाड़, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे आपको दिखाए। जी क्या फरमाते हैं राव साहिब? कारी साहब आपने पहाड़ों के तो नज़ारे दिखा दिए, अब पहाड़ों पे जो चीज़ें मौजूद हैं, जैसे दरख्त हैं, पत्थरों पे कुछ चीज़ें हैं, करीब से क्लोज करके भी कुछ थोड़ा सा दिखाएं, ताकि लोगों को इससे महसूस हो लोग कि हम किस जगह पे आए हैं। ये बज़ाहिर तो पहाड़ हैं, लेकिन एक ख़तरनाक किस्म का नज़ारे भी हैं यहाँ पर। मगर यहाँ पर सल्तनत ओमान की गवर्नमेंट की तरफ से पूरा मुल्क पुरअमन है, तो इसलिए यहाँ खौफ महसूस नहीं होता, वरना किसी और कंट्री में हो तो ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो। ये सब करीब के मनाजिर दिखाएं। जी इंशाल्लाह। राशिद मंजूर व्लॉग्स चैनल के नाजरीन, ये आपको एक जंगली दरख्त जो है नज़र आ रहा है, और चारों अतराफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो अक्सर दरख्त यहाँ पे सूखे हैं, लेकिन चंद एक दरख्त जो मेरी सामने की जानिब आपको नज़र आ रहे हैं, और ये एक दरख्त को मैंने फोकस किया हुआ है, ये हरा भरा है, और इसके पत्ते देखें ये कितने ग्रीन हैं और कितने हरे हैं, और इस पर कोई ये जंगली जो है वो फल भी लगा हुआ है, और ये इसके फूल भी हैं। बहरहाल जब तक किसी दरख्त के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसका फल भी नहीं खाना चाहिए, और गैर ज़रूरी करीब भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये ये पूरे खुश्क माहौल में ये ग्रीन दरख्त का होना, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। राशिद मंजूर व्लॉग्स चैनल के नाजरीन, ये पत्थर पर आपको कई एक जो है सीपियाँ नज़र आ रही हैं जो इससे चिपकी हुई हैं, और ये इस बात पे दलालत करती हैं, निशानदही करती हैं कि यहाँ कभी पानी रहा होगा, और ये मेरे अकब में पहाड़ की बुलंदी तक खुश्क दरख्त हैं। राशिद मंजूर चैनल के मुशाहिदीन किराम व नाज़रीन उज़्ज़ाम, आज सल्तनत ओमान की जुमला मसाजिद में
ہجرت نبوی الشریف کے متعلق خطبہ ارشاد فرمایا گیا. ہم حضرت سے سمجھتے ہیں کہ وہ اس متعلقہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور اسی پر ہم اپنے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. جی قاری صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عمان کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کے لیے بہترین تحفہ جو دیتی ہے ہر ہفتے، وہ جمعے کا خطبہ ہے. اور آج کا خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق ہے. تو ہجرت جب اللہ کے لیے کی جائے تو اس کا بڑا مرتبہ مقام ہوتا ہے. اور ہجرت ویسے بھی انسان جب کرتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے، روزگار کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، تو اس میں بھی ایک مقصد اللہ کے جو بندے ہیں ان کی بہتری کے لیے، اور جو انسان کے سب سے قریب ہوتا ہے رشتے میں، وہ اس کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ہجرت بھی اگر دیکھا جائے تو انڈائریکٹ اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کے مطابق لوگوں کو کے حقوق ادا کرنے کے لیے جو ہجرت کر کے جد و جہد کرتا ہے ان کی آسانی کے لیے. اسی طرح سے اسلام کے لیے جو ہجرت کی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور پھر جس طرح سے اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی، اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اس کی حکمتیں، اس کے فائدے، اس کے طریقے، وہ بہت لمبی تفصیل ہے سمجھنے کے لیے اور زندگی میں اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. اللہ جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے اور ہمیں ہجرت نبوی شریف کے حقیقی مقاصد کو عملاً زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اجازت عطا فرمائے. اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل.